पास आएगी? हनी कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ। अच्छा हुआ आने से पहले उठाकर बाहर निकलो। ऑफिस में किसी को चैन से नहीं जीने दो। मैं कब से कह रही हूँ मगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सर इसकी पुलिस कंप्लेंट करें। मैडम ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अरे छोड़ो उसे वरना वो मर जाएगा। मैनेजमेंट को इसके बारे में बताते हैं। चलो एचआर से बात करते हैं और इसे ऑफिस से निकलवाते हैं। अच्छा हुआ हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ हाँ चलो चलो। हेलो मैडम, एचआर डिपार्टमेंट को कॉल कनेक्ट करना। ये क्या हुआ आनंद? ये चोट कैसे लगी? रो मत बेटा। आनंद चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कितना खून बह रहा है। मेरी नौकरी चली गई। हाँ? ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। जब से पैदा हुई है सब उल्टा हो रहा है। पहले खुद को सुधारो और सच बताओ तुमने क्या किया है। अपनी गलतियों के लिए बच्ची को दोष मत दो। मैंने क्या किया? तुमसे शादी की और ये पैदा हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? आनंद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम पढ़ो मैं आती हूँ। किराने वाला आया था। तुमने उसका बिल नहीं चुकाया? मेरी तनख्वाह खत्म हो गई है। 6 महीनों से स्कूल की फीस बाकी थी। स्कूल वालों ने नोटिस भेजा तो मैंने उन्हें दे दिया। तो मैं क्या करूं? मैं क्या उसके सामने गिड़गिड़ाऊं? गुस्सा मत करो आनंद, प्लीज कोई जॉब देखो। मुझे अकेले की सैलरी से घर चलाना मुश्किल है। देवी माँ के प्रसन्न होने का इंतजार करो। वो दिन अब दूर नहीं है। हम लोग करोड़ों कमाएंगे। पर अभी स्कूल वालों को फीस के लिए मना कर देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी नाकारी की सजा हमारी बेटी को मत दो। मुझे लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। बस तुम्हारी उपासना के लिए मुझसे पैसे मांगना बंद करो। नहीं तो पूजा करनी है तो खुद पैसे कमाना सीखो। क्या कहा? अपने नौकरी का रोब दिखाना बंद करो। अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा, उसका अच्छा सिला दे रहे हो। शांत हो जाइए। बात सुनिए मेरी, बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। समझ क्यों नहीं रहे? बात सुनिए मेरी, सुनिए। ये शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ ना। घर से बाहर निकाल दो। बात सुनिए। हो क्या रहा है? इसकी वजह से पूरी कॉलोनी को झेलना पड़ रहा है। या तो इसे घर से निकालो या घर बेच दो। अरे घर क्यों बेचना, इसे प्लीज निकाल मेरी दो बात ना। सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। आप शांत हो जाइए, इंतजार ठीक है, कीजिए। हम मैं लोग जा बात रहे कर रहा हूँ ना। हैं। ये हमें आप जाइए नहीं चाहिए यहाँ पर। आप जाइए यहाँ कैसे से। कैसे लोगों प्लीज को जाइए, रख मैं बात कर चलो रहा चलो। हूँ। हाँ चलो
मैं लोगों की गालियाँ क्यों खाऊं? तुम्हें 2 दिन में घर खाली करना होगा। किराया नहीं दिया तो भी चलेगा, बस घर खाली करो, वरना मैं लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। वो तुम्हारा सामान रास्ते पर फेंक देंगे। Re re ga ma ga ma re sa re sa re ga ma pa ma ga ma re sa re sa teli si ram chintan ko naam muse yave o manasa teli si ram chintan ko naam muse yave o manasa teli si ram chintan ko रुक क्यों गई बेटा? माँ ये गाना सुनते हैं ना, काश मैं भी इतना सुरीला गा पाती। लेकिन माँ आपने क्यों गाना छोड़ दिया? तुम गाना सीखना चाहती हो? चलो। हेलो। कहिए, किससे मिलना है? हम यहीं नीचे रहते हैं। मैंने उस दिन आपको बाहर देखा था। ये गाना कौन गा रहा है? मेरी बेटी, वो शारदा विद्यालय में म्यूजिक टीचर के पोस्ट पर ज्वाइन करने वाली है। कौन है पिताजी? ये इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं। आई एम ललिता। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ। मैंने सुना था नई टीचर आने वाली है, लगा था कोई उम्र दराज होगी। आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। आओ। प्लीज बैठिए। मीरा, बैग निकाल कर रख दो। विच क्लास? 5th A सेक्शन। थैंक यू सर। तुम मिलो you. बेटा। आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी भी संगीत सीखना चाहती है, आप इसे सिखाएंगी? तुम्हें गाना सीखना है? वैसे मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं देती हूँ। यहाँ आओ बेटा। मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तुम्हें लेकिन संगीत पसंद मैं है इसे बेटा? सिखाऊंगी। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बस कोई बंक नहीं चलेगा। तो कब से शुरू करें? वो मैं आपको स्कूल में बता दूंगी। थैंक यू टीचर। अब हम चलते हैं। अरे बैठिए ना, कुछ खाकर तो जाइए। आज नहीं, इसके पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। वैसे इसके पिता करते क्या है? ट्रेडिंग, वर्क फ्रॉम होम। ओके, Thank you. बाय। Bye. मिलते हैं जल्दी। बीस दिनों में सारी तैयारी हो जाएंगी। मैंने आदमी का इंतजाम कर लिया है, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बीवी को मनाना पड़ेगा। तो जल्दी मनाओ, जो करना है करो। मैं पैसा लगाने को तैयार हूं। अगर हम कामयाब हुए तो इसमें सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई है। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें फैसला लेना ही होगा।
अब मैं चलता हूं। ये नहीं सुनेंगे। मैं क्या करूं? अब क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए। वो आदमी कौन था? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? आनंद, ये क्या चल रहा है? तुमने छुप कर देखा? हाँ, और सब कुछ सुना भी। तुम क्या बात कर रहे थे? मीरा के साथ क्या करने वाले हो? तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत। ये सब बंद करो। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये सब। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना चिल्लाना बंद करो, कोई सुन लेगा। मैं चुप कर रही हूँ। पापा प्लीज माँ को मत मारिए। सीखना है तुम्हें, सीखो और सीखो। तुम ऐसे नहीं मारोगे। चुप बैठो, बिल्कुल आवाज मत करना। चुप बैठो, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। चीखने की आवाज सुनी इसलिए हम दौड़े चले आए। क्या हो रहा है यहाँ? तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये पति पत्नी के बीच की बात है, आप जा सकते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह झगड़ना ठीक नहीं। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आज की रात मीरा हमारे साथ रहेगी। क्या हुआ था? बुखार आ गया मैम। ठीक है, मैं दवा दे देती हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मीरा बेड पर नहीं थी, वो बाहर सोफे पर सो रही थी। आई होप तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। हम बस मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारा आना शायद तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस मामूली झगड़ा था। मैं भी गाना गाती थी, 7 साल संगीत सीखा है। शादी के बाद गाना छोड़ दिया, नहीं गा पाई। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्लीज ये बात यहाँ स्कूल में किसी से मत कहना। यकीन मानो मुझे गॉसिप करने की आदत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने गाना छोड़कर सही फैसला नहीं लिया। अरे क्यों मीरा, सुपरस्टार, लंच किया? आ जाओ। खाना खाया? रुमाल कहाँ है? माँ, आप और पापा झगड़ा मत करना, और अगर हुआ भी तो मुझे विद्या मैडम के घर सोने मत भेजना। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैं फिर कभी तुम्हें वहां नहीं भेजूंगी और ना ही झगड़ा करूंगी, ठीक है? प्रॉमिस। दो मिनट शांति से बात हो सकती है क्या? कोई बकवास सवाल नहीं पूछोगी तो मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मीरा बड़ी हो रही है और हमारे झगड़ों का उस पर बुरा असर पड़ रहा है। मैंने उससे वादा किया है, चाहे जो भी हो जाए हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज झगड़ा छोड़ दो। मैं जानता हूँ मैंने उसे कोई खुशी नहीं दी है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। तो बोलो ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बस हमें खुश देखना चाहती हूँ, मीरा को खुश देखना चाहती हूँ। उसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज रात ही निकलना होगा। आने के बाद बात करता हूँ। जिंदगी बदलने वाली है ललिता।
बहुत अमीर होंगे। ललिता, विश्वास रखो। मीरा को साथ लेकर कहीं वेकेशन पे निकल जाओ, ठीक है ना? घूमने जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी के आश्रम जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम चाहो। माँ, पापा के लौटने तक हम यहीं रहेंगे? हाँ, हम यहीं रहेंगे। देखो यहाँ कितना सुकून है। आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, समझ गए? आप ही ललिता है ना? जी हाँ। आइए, चलिए। आप यहाँ पहली बार आई हैं? यहाँ राम जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। सुबह 9 बजे के बाद आप गुरुजी से मिल सकती हैं। ओके। चलिए। और हाँ, नाश्ता सुबह 7 बजे मिलेगा और खाना दोपहर को 12:30 बजे और शाम को 8 बजे से पहले खाना खत्म हो जाता है। ये आपका कमरा है, आइए। सुनिए, मैं वहां सामने शेड में हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज ठीक देना। है। अपना नंबर दीजिए। 805-688-3435। ठीक है, मैंने रिंग दी है, नंबर सेव कर लीजिए। जरूर। अच्छा लगा? नमस्ते सर। ये आनंद है और ये तिथाल। नमस्ते सर। सर, आपने किसी छोटी बच्ची को देखा है? उसने ब्लू फ्रॉक पहना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो इस वक्त आचार्य जी के साथ है। वो उनके साथ उस तरफ गई है। हाँ, ठीक है। आप गोल पहिया नहीं बना सकते? ये देखो, बना दिया ना। मीरा, बिना बताए कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना डर गई थी। अरे इसे क्यों डांट रही हो? मीरा के साथ गप्पे मारना मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे अपना अंकल कहती है। सच में मीरा? तुम दोनों यहाँ खुश हो ना? हम बहुत खुश हैं। गुरुजी से भेंट हो जाती तो अच्छा होता। अब तक एक बार भी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। क्या आप यहीं रहते हो? और आपका परिवार? मैं जब छोटा था तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया। बहन और माँ 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। फिर मैं आश्रम चला आया। अब देखो ना, तुम सभी ही मेरा परिवार हो। चिंता मत कीजिए, आज से मैं आपकी बहन और ये आपकी भांजी। हम हमेशा मिलने आते रहेंगे। हाँ। बिना भूले, है ना मीरा? ठीक है। ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, इस मीरा। मामा को भूल मत जाना, इसका ख्याल रखना। क्यों मीरा, समझ गई ना? चलो, थैंक बाय यू। मामा। बाय। आयुष्मान भवा। बेटा, तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष है और मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। आचार्य ने मुझे सब कुछ बताया। बेटा, ईश्वर पर अपनी श्रद्धा कभी उठने मत देना। मैं जानता हूँ कि तुम जिस शांति की खोज में यहाँ आई हो, यहाँ लगातार आती रहना।
और अपनी बेटी का ख्याल रखना। प्रभु राम का स्मरण हमेशा करना। मुसीबत के वक्त प्रभु को दिल से याद करना। अब प्रस्थान करो। प्रभु राम जी की पालकी का वक्त हो गया। चलिए। जय श्री राम। 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 मीटर चालू रखो, मैं आता हूँ। सारंग पानी ने सारा इंतजाम कर दिया है। सामान शिफ्ट करने के लिए वो अपने लोग भेजने वाला है। आलीशान घर है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक है। अब सब ठीक हो जाएगा। मीरा, हाँ यहाँ आओ। पापा। नए घर में रहने जा रहे हैं। बताओ तुम्हें कैसे पसंद है? मुझे कोई भी घर चलेगा। ठीक है, तुम अगर चाहती हो कि हम हमेशा खुश रहे तो मुझे एक काम करना होगा। ठीक है। नमस्ते सर। मैंने सुना कि आप लोग जा रहे हैं। ये मैंने मीरा के लिए बनाया है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। हम सबको यहाँ मीरा की आदत पड़ चुकी है। आते रहिएगा। क्या मैं कभी मीरा से मिलने आ सकता हूँ? नहीं, मैं उन्हें यहाँ भेजूंगा। वो क्या है, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। नमस्ते सर, ख्याल रखना बेटा। हाँ। मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो चले? आओ। ये हमारा नया घर है। तुम्हारा सामान लगा दिया है। साउंड प्रूफ कमरा रेडी हो रहा है। ये रमना है। ये घर का सारा कामकाज देखेगी। और बेटा, ये आपकी नई टीचर भी है। जाओ अपना काम करो। बेडरूम वहां है, जाकर फ्रेश हो जाओ।
इससे प्रैक्टिस शुरू करो। रमना तुम्हें सिखा देगी। मीरा को तैयार करो, हम परसों यहां से निकलेंगे। ध्यान रखना। तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने तो कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम पर भरोसा करके यहाँ आए थे। ये लोग कौन है? मुझे डर लग रहा है। आनंद, ये सब बंद कर दो। चलो हमारे पुराने घर वापस चलते हैं। मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरा छोटी बच्ची है, प्लीज उसे छोड़ दो। उसकी जगह मुझे ले चलो प्लीज आनंद, प्लीज। ये विधि सिर्फ एक छोटी बच्ची कर सकती है, इसलिए सारंगपानी ने हमें चुना है। प्लीज ललिता, मीरा को तैयार करो। मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं होगा। यहां देखो, भरोसा रखो। क्या वो मेरी बेटी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे प्यार नहीं करता? हाँ? ये तो सिर्फ एडवांस है, इससे कई गुना ज्यादा दौलत मिलेगी। मैंने क्या कहा था याद है ना? तुम्हारे पापा जो कहेंगे वो करना, डरना नहीं, उन्हें परेशान मत करना। आइए चलिए।
ये लो, पकड़ो से। ये पकड़ो मीरा। पापा इसके अंदर कुछ है। घबराओ मत बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए तो तुम्हें लाया हूँ। याद है ना माँ ने क्या कहा था? पकड़ो। पापा मुझे डर लग रहा है, ये हिल रहा है पापा। वैसे क्या उम्र होगी इसकी? 11 साल। हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। इसे आराम से ले जाओ, रास्ते में कहीं रखना मत। इसका महीना तो नहीं शुरू हुआ। लो इसे। डर लग रहा है ले लो पापा। मीरा, ले लो, ले लो। ध्यान से जाना सर। आजकल की लड़कियों को 10वें साल में महीना आ जाता है। जब तक काम ना हो जाए इसका ध्यान रखना, नहीं तो फिर सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मीरा, ए, वक्त जो थे बीत गए, दिल के जख्म भर गए। अनजाना किनारा है, दुख खत्म ना होने वाला है। हिचकिचाहट है दिल में, अभी भी खो ना जाऊं मैं कहीं। जलता हुआ है रात का साया, कहीं तुम तो नहीं। जो जो लाली, जो जो लाली, जो जो लाली, जो जो लाली। सूखी ज़मीं गीली हो जाए, क्या रेगिस्तान नहीं कांपेगा। जिंदगी को यूं ना मारो, कौन किसे समझाएगा। आँखें अगर बंद हो जाए, क्या समय रुक जाएगा। बीते हुए दिन छूटे से क्या जख्म भर जाएगा। वक्त जो थे बीत गए, दिल के जख्म भर गए। अनजाना किनारा है, दुख खत्म होने वाला ढके गर अंधियारा, क्या मैं बनूं तेरी उजियारा। घर तूफान तेरा पीछा करे, क्या मैं कवच बनूं तेरे लिए। कुछ अभी
जाना। ए, हटो। मीरा, यहाँ। अब इसके आगे का काम तुम्हें करना है, ध्यान रखना। हाँ? मीरा, इधर आओ। जल्दी निकलो, मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट हो गए। सब तैयारी हो गई है? हाँ। बहुत सालों बाद मौका मिला है, इसे गंवा नहीं सकते। जाओ, जाकर बिल्ली को देखो। हाँ। एक चल हट। उसे बच्चे हो गए? हाँ, 4 बच्चे हुए हैं और हो सकते हैं। उसका खून निकला है? हाँ, निकल गया। तो इसी वक्त जोर से रस्सी को खींचो। हाँ।
हम 10 दिन बाद आएंगे। एक और चाहिए होगी। तुम इंतजाम कर लोगे ना? मुश्किल है पर कुछ करता हूँ। ये उसे विदेश ले जाने वाले हैं। बच्ची ठीक है सर? अगर उसका महीना चालू हो गया तो? मैंने पहले ही डॉक्टर से बात की है, अगले साल तक महीना नहीं आएगा। क्या तुम्हारी बीवी मानेगी? अब नहीं मानेगी, लेकिन पूजा नहीं रुकेगी। मैं मना लूंगा। जाओ तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है सर। माँ, माँ, माँ प्लीज रोइए मत, प्लीज रोइए मत माँ, माँ प्लीज मत रोइए। काम हो गया। डॉक्टर कब आएगी? ये रस पीने के बाद वो काम शुरू करेगी, बस आती ही होगी। लाओ दो मुझे। माँ, उन्हें परेशान मत करो, जाओ। तुम्हारी माँ बीमार है, डॉक्टर अभी आती होगी। चलो उन्हें आराम करने दो। माँ, इसे रोज इंजेक्शन देना होगा। अगले 24 घंटों तक इसे होश नहीं आएगा। फिर उन दवाइयों का क्या? वो मशरूम बहुत दुर्लभ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही मिलते हैं। और 2 डोज पिला देना। हो सकता है ये अगले 5 सालों तक अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देगी। ये भी हो सकता है कि ये इंजेक्शन देने के बाद बहुत वायलेंट हो जाए। इसे काबू करना मुश्किल होगा, पहले से तैयार रहना। क्या है? माँ से मिलना है। तुम्हारी माँ बीमार है, बार बार उन्हें परेशान मत किया करो। मुझे बस माँ को देखना है। सुनाई नहीं देता? हाँ?
जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो मुझसे क्या डरना? मेरी बहन, तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा कोई नाम नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कोई नाम दूं? जब मैं छोटी थी तो माँ मुझे हनी बुलाती थी। हनी, अच्छा नाम है, तो आज से मैं हनी हूँ ना? जानना चाहती हो माँ क्यों बीमार है? क्यों हनी? क्योंकि माँ जब तक बीमार है तुम्हें बाहर ले जाना आसान है। माँ से मिलना चाहती हो क्या? लेकिन रमना मुझे उनसे मिलने नहीं देती। उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं जानती हूँ वो चाबी कहाँ रखी है। बेटा, डॉक्टर आंटी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन बीमार तो माँ है ना? आजकल तुम जल्दी थक जाती हो ना। ये इंजेक्शन लोगी तो बिल्कुल फिट हो जाओगी। आप बाहर जाइए। मीरा, कल हमें बाहर जाना है। जो डॉक्टर आंटी कहती है वो करो, ठीक है ना? प्लीज आंटी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है।
पापा, पापा देखिए बहुत दुख रहा है पापा। पापा मुझे स्कूल जाना है, मुझे आपके साथ नहीं आना, मुझे माँ के साथ रहना है। तुम्हारी माँ बीमार है ना बेटा, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है ना, उसके लिए प्रार्थना करने बाहर जाएंगे। तुम आओगी ना? प्लीज पापा, प्लीज पापा, पापा, पापा। आज मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले जाऊंगी। माँ ठीक तो होगी ना? ये तो पापा पर निर्भर करता है और उनके गंदे दोस्तों पर भी। ये डॉक्टर आंटी अच्छी नहीं लगती। वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। और ये रखना भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी नहीं लगती। वो तुम्हें स्कूल नहीं भेजने वाले। तुम्हें कैसे पता? पापा ने कहा था माँ के हॉस्पिटल से आने के बाद मैं फिर से स्कूल जा सकती हूँ। वो माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाने वाले। इसके बच्चे होने के बाद वो दूसरी बिल्लियाँ लाएंगे और ये कभी नहीं रुकेगा, और ये कभी नहीं रुकेगा, और ये बहन जी, आपको पता है कि ललिता टीचर कहाँ रहती है? वहाँ पूछिए। अच्छा, उनसे? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, क्या ललिता टीचर यहीं रहती हैं? वो तो 1 साल पहले ही यहाँ से चले गए। ऐसा क्या? मुझे किसी ने कहा है कि उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया है। मुझे स्कूल से पता चला कि वो इसी कॉलोनी में रहती हैं। मुझे नहीं पता वो लोग अभी कहाँ पर हैं। मैंने फोन ट्राई भी किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। क्या आप जानती हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे आप? मैं उसके भाई जैसा हूँ बहन जी। ओह अच्छा, ठीक है। नमस्ते। चलता जी जी, नमस्ते। मुझे जाने दो, प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज आनंद, प्लीज आनंद, प्लीज आनंद, आनंद प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मेरा। अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। तुम फिर से शुरू हो गए ना? वो नहीं रुकेंगे सारंग पहाड़ी।
मेरा मेरा मेरे बच्चे, उम्मीद है वो ठीक होगी। बेचारी बहुत डर गई होगी, पता नहीं उसका क्या हाल किया होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सारंगपाड़ी, रमन्ना टिटारू सबको मार डालूंगी। एक एक को मौत के घाट उतारूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। हर महीने एक इंजेक्शन काफी होगा। तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। कम से कम 2 साल वो औरत नहीं बननी चाहिए। 2 साल और रोकने में खतरा है। हार्मोनल संतुलन खराब हो सकता है। एक बार फिर से सोच लो। अगर ये बात लीक हुई तो सबको जेल हो सकती है। इनकी बीवी पहले से ही मेंटल पेशेंट है और अब तो बेटी भी। मुझे कितने साल जेल होगी मैं खुद नहीं जानती। वुमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स के कानून बहुत सख्त है। आप अपना काम जारी रखिए। बेंगलोर के पार्टी के साथ मीटिंग फिक्स कीजिए। टिटड़ू का कॉल आया था, हमें जल्दी ही निकलना होगा। बिल सरकार के पास है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है। गणपति ने मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपको आने के लिए कहा। ये तरीका तो सदियों से चलता आ रहा है। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल्ली का गर्भ जल कितना शक्तिशाली होता है। इसे हासिल करने वाले लोग दुनिया पर राज करते हैं। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। कबाली विकृति, सृष्टि केसरी, ये तांत्रिक दुनिया के इष्ट देवता माने जाते हैं। पृष्टि देवता की उपासना इच्छा पूर्ति कार्य सिद्धि के लिए होती है। इस देवता का वाहन बिल्ली है। जिस इंसान पर बिल्ली का गर्भ जल होगा वो दुनिया पर राज करेगा। पैसा, पावर, अधिकार, औरत सब उसके पास होंगे जिंदगी भर। लेकिन ये जल हासिल करना इतना आसान नहीं है। सांप जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को निगल जाता है, लेकिन आज तक किसी ने हाथी को मरते या बिल्ली को बच्चा जन्मते नहीं देखा है। हर बिल्ली बच्चे को जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को अपना गर्भ जल खुद पिलाती है। उम्मीद है आपने इसका नाम सुना होगा, म्यूकस। इसमें गजब की शक्ति होती है। आजकल तांत्रिक आदिवासी गांव वालों को म्यूकस बेचते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे हासिल करने का तरीका लिखा हुआ है। प्रसव के बाद एक नाबालिग लड़की को बिल्ली का गर्भ जल एक मटके में इकट्ठा करना पड़ता है। फिर कचरी पूजा करने वाले साधक को यह मटका उठाना है। मटके से एक बूंद भी ना गिराते हुए पीछे देखे बिना चलते रहना है। फिर उस मटके को घर के दक्षिण में दफना दो और उसके ऊपर रेगिस्तान में उगने वाले कांटों भरा कैक्टस का पेड़ लगाना है। जैसे जैसे वो कैक्टस बढ़ता जाएगा उस पर इंसान की तरक्की होती रहेगी। पैसा, मान सम्मान, शोहरत, दौलत सब उसके कदम चूमेंगे। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। इस सब पर कैसे विश्वास करूं? आप खुद बिल्ली को जन्म देते हुए देख पाएंगे, इसलिए हमारा काम ज्यादा है। गिन लीजिए। जैसे ही बिल्ली का प्रसव शुरू होगा ओके। हम आपको कॉल करेंगे। आप तुरंत पहुंच जाना। इसी हफ्ते आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते।
कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। रमना को परेशान मत करना, माँ के कमरे में मत जाना। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? पापा मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तुम जल्दी ही स्कूल जाओगी। अब तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं। आप सच कह रहे हैं? ए, खाना खा ले। उसने कुछ बताया? उसने मुझे खाना दिया था, उसे खाकर मैं सो गई थी। उसने कुछ कहा क्या? क्या कुछ भी बताया? वो कहाँ गई है या कब लौटेगी? नहीं, आज सुबह जब किचन में पानी पीने गई थी तब वो वहां पर भी नहीं थी। रिंग बज रही है लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। कहीं उसके दिमाग में लालच तो नहीं आ गया? मैंने उसका फोन ट्रैक किया लेकिन उसका सिम एक्टिव नहीं है।
मीरा, मीरा, हाँ? हमने तय किया था ना कि हम माँ से बात करेंगे और उन्हें यहाँ से दूर ले जाएंगे। पापा आ गए तो उनके वापस आने में अभी काफी वक्त है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, उनकी पूजा किए बिना नहीं आएंगे। वो बेचारी लड़की, मुझे उस पर तरस आ रहा है, इसीलिए हमें अभी माँ से बात करनी चाहिए। लेकिन माँ तो अकेली दीवारों से बातें करती है, जब उन्हें देखती हूँ तो डर लगता है। अगर हम अंदर गए तो हमसे जरूर बात करेंगी। चलो। अब वो एक नई लड़की लेकर आए हैं, मेरी बेटी की तरह मासूम, मेरी मीरा की तरह बेगुनाह। वो बेचारी इनकी शिकार बनेगी, उसे भी कैद कर लेंगे मेरी बेटी की तरह, मीरा की तरह। मीरा, 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 मीरा। माँ चलिए ना, यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ बेटा, हम यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं बहुत दूर भाग जाएंगे। पापा जिंदा है तो ये चलता रहेगा। वो अपना काम करने के लिए किसी भी लड़की का इस्तेमाल करेंगे। माँ को ये पता है तो अब हम क्या करेंगे? बेटा तुम किससे बात कर रही हो? माँ, हनी कह रही है कि जब तक पापा जिंदा है तो हम आजाद नहीं हो सकते। हानी? कौन हानी बेटा? मेरी दोस्त है माँ, और वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है माँ। वो कहती है कि मेरी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है माँ। ओह, तुम रोज उससे बात करती हो बेटा? ये सब कब शुरू हुआ? पहली बिल्ली की मौत के बाद मुझे वो दिखने लगी। वो मुझे भी दिख रही है। माँ तुमसे झूठ बोल रही है, ये नहीं हो सकता। माँ सच कह रही है। माँ कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो अब पापा का क्या करें? हम पापा का क्या करें माँ? मुझे नहीं पता बेटा, मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। माँ चलिए ना, यहाँ से दूर भाग जाते हैं माँ, प्लीज माँ। हनी प्लीज माँ को समझाओ ना, कहो ना कि मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है, मैं उसके इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, मैं वो नहीं लूंगी, मुझे दर्द होता है माँ, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन, फीवर होता है माँ, कुछ खाने का मन नहीं करता, मैं उस बिल्ली के साथ नहीं सोना चाहती माँ। माँ मुझे डर लगता है कि सपने में अपना बिस्तर गीला कर देती हूँ माँ। हनी माँ को बताओ ना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। हनी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरी सहेलियाँ वापस चाहिए। शिल्पा, दीप्ति, वहीदा, मुझे उनसे मिलना है, उनके साथ खेलना है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। माँ चलिए ना, यहाँ से चलते हैं, प्लीज प्लीज चलिए ना माँ। हनी हनी प्लीज माँ से कह दो ना। अब मुझे ही उन्हें रोकना होगा। तुम चिंता मत करो बेटा।
मीरा, तुम्हें डर लग रहा है? सब खत्म हो गया। मैंने सब खत्म कर दिया। एक तरफ दुनिया एआई का हाथ पकड़कर नए युग में प्रवेश कर रही है, तो दूसरी तरफ हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वास बातों पर भरोसा करता है। आज सुबह आनंद विलास में हुए हत्याकांड ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस को घर में मालिक की लाश के साथ साथ और भी अजीबोगरीब चीजें मिली है और पुलिस को जानवरों के कंकाल भी मिले हैं। काला जादू करने के इल्जाम में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। जाँच अभी जारी है। ललिता, 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 तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हमने तुम्हारे पति के दोस्त सारंग पाणी को गिरफ्तार किया है। हाँ, सारंग पाणी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हारे पति का खून तुमने किया है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है। मैंने उसे जान से मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने उसे मार दिया? ललिता, हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने उसे नौकरी करने को कहा। मुझे लगा हम खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। मैं उससे कहती रही पर उसने एक नहीं सुने। वो मुझे रोज मारता था। मैं मीरा की वजह से सब कुछ सहती रही। उसकी पूजा, किताबें, मंत्र, इजी मनी चाहिए था उसे। वो इंसान नहीं था, वो शैतान था। उस कमीने ने हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी, इसलिए उसे मार दिया। मैं उन सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार दूंगी मतलब? सारंग पाणी, रमणा। रमणा? सबको। ये कौन है? रमणा के बारे में बताओ। रमणा कोई मर्द नहीं है, वो चुड़ैल है।
मैंने सबसे पहले उसे मारा। ललिता जी यहाँ रहती हैं? मैं ललिता जी के आश्रम से आया हूँ। काफी दिनों से वो आश्रम नहीं आई, इसलिए मैं मिलने चला आया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो कैसी हैं? क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? नहीं साहब, घर पर नहीं है। मीरा, इसे क्या हो गया? मीरा की हालत कैसे हुई? इसे क्या हो गया? हाँ, ये भी बीमार रहती है। क्या मैं मीरा बेबी से मिल सकता हूँ? अंदर आइए। मीरा, आओ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मीरा? कहा ना वो बीमार रहती है। वो आनंद जी कहाँ है? मैंने कहा ना साहब घर पर नहीं है। और आप कौन है? मैं यहाँ इनका ख्याल रखती हूँ। क्या मैं ललिता जी से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? रुकिए, मैं भी आती हूँ। बाहर कोई आचार्य आया है, तुमसे मिलना चाहता है, जाने को तैयार नहीं है। तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ उसे कैसे भगाना है। वैसे तुम्हारे और कितने दोस्त हैं? आनंद ने पहले कभी मुझे बताया नहीं। छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मीरा, 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 माँ, मीरा। माँ, वो मेरे लिए बहन जैसी थी। मैं जानता था वो मुश्किल में थी। उसका पति दोनों को जीने नहीं देता था। आश्रम में उसने हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की थी। मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। उसके बाद वो फिर कभी नहीं आई। तब जाकर मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी। पूरे 3 सालों के बाद मुझे उसका पता मिला। उसके बाद मैंने उसकी लाश दफनाने में मदद की। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था उसके लिए? ना पुलिस को बुला सकता था, ना उन्हें अपने साथ ला सकता था। मुझे जो सही लगा मैंने किया। मुझे उस दिन हाँ कहना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ बेटा। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गुनहगार हूँ। मेरी वजह से मीरा की हालत। ललिता, मीरा कहाँ है? बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी मीरा कहाँ है? मीरा? हाँ, मीरा। मीरा कहाँ है? मीरा, मीरा,
मेरा। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी प्यारी बच्ची अब कभी नहीं रोएगी। वो अब चैन की नींद सोएगी। मेरी बच्ची फूल सी मासूम थी। मीरा बहुत प्यारी थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। मेरी बच्ची अच्छे माँ बाप डिजर्व करती थी। मेरी बच्ची को इन दरिंदों ने बहुत तड़पाया, उसका इस्तेमाल किया अपनी उस तांत्रिक पूजा के लिए। मेरी बेटी मदद के लिए पुकारती रही। वो उसे जानवरों की तरह हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते थे। उन्होंने तो उसे औरत तक बनने नहीं दिया। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, उसे वहम होने लगे थे। वो पागल हो रही थी, धीरे धीरे पागल हो रही थी। मेरी बच्ची पागल हो रही थी। वो दर्द से मुक्ति चाहती थी। वो बहुत रो रही थी। वो बेबस थी, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। मैंने उसे इस जालिम दुनिया से बहुत दूर भेज दिया। उसे आजाद कर दिया, मुझसे दूर भेज दिया। आप और पापा झगड़ा मत तुम्हारे करना। पापा जो कहेंगे वो करना, डरना नहीं। ये हिल रहा है पापा। पापा मुझे स्कूल जाना है। माँ माँ मैंने उसे दूर भेज दिया। जो